नमस्कार। बिहार के 3500 राजस्व कर्मचारी 11 तारीख से हड़ताल पर है। मंत्री और राजस्व कर्मी के बीच वार्ता विफल हो चुकी है। सरकार आंदोलनकारियों को या जो हड़ताल पर हैं उनको कह रही है कि आप वापस लौटिए, आपके मांगों पर हम विचार करेंगे। हर विभाग की तरह मास्टर वाला बीमारी इस विभाग के लोगों को भी है कि हमारी पोस्टिंग घर में होनी चाहिए। वैसे इन लोगों का पहले जिला कैडर था और जिला के अंदर ट्रांसफ़र पोस्टिंग होती थी। बाद के दिनों में रामसूरत राय जी मंत्री हुए तो बोले कि सबसे बड़ा समस्या यही है कि लोग जिला के अंदर रहता है और पॉलिटिक्स करता है, इसलिए जिला से बाहर कर दिया जाए। तो स्थिति ये हुआ कि 300-400 किलोमीटर दूर दूर पोस्टिंग हो गई है। देखिए, एक बात समझनी होगी, हमको लगता है कि मंत्री जी को अलग तरीके से इस पर विचार करनी चाहिए। आपके पास लगभग 8400 पंचायत है और आपके पास 3500-3600 जो भी हो राजस्व कर्मचारी है। हर राजस्व कर्मचारी को 2 से 3 पंचायत मिला हुआ है और किस तरीके का काम आप राजस्व कर्मचारी से कराते हैं वो आप समझ ही रहे हैं, क्योंकि वो आपका बैकबोन है। एक सरकार के मामले में सरकार का जो सिस्टम है, एक बात हमें समझ में नहीं आता है कि जो आपका बैकबोन है, रीढ़ है, सरकार सबसे ज़्यादा उसी को नेगलेक्ट किए रहती है। देखिए, अधिकारी का आना जाना लगा रहता है, अधिकारी दस्तखत करता है, ग्राउंड पर जो कर्मी आपका जूझता है ना, उसको सबसे ज़्यादा इक्विप्ड करना चाहिए सरकार को, क्योंकि वही आपका पूरा आपका जो विजन है, आपका जो सोच है, आपकी जो समझदारी है, या आप जो चाहते हैं डिलीवर्ड हो, वहीं से होगा। हर पंचायत में एक अगर राजस्व कर्मचारी हो और उसकी जो जिम्मेवारी है, क्या क्या काम आप उसको दिए हुए, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, क्या क्या नहीं है, सब प्रमाण पत्र वहीं से निर्गत होता है। अब आप समझ लीजिए, दाखिल खारिज से लेके सब कुछ, परिवारजन से लेकर, मतलब ज़मीन से लेके, जायदाद से लेके, आपके होने और नहीं होने का सारा प्रमाण पत्र वहीं से जारी होता है। वही इनिशियली तो वहीं से चीज़ें ऑपरेट होती है ना। अब मान लीजिए जाति प्रमाण पत्र में जहाँ आय का सवाल आ गया तो आय के निर्धारण के लिए यहीं से चीज़ें ऑपरेट होंगी। जाति प्रमाण पत्र मान पंचायत सचिव बना देगी, लेकिन राजस्व कर्मचारी तो वहीं से आपका आप आर्थिक रूप से पिछड़े हैं कि नहीं, बहुत तरह की चीज़ें हैं। लॉ एंड ऑर्डर की ड्यूटी है, जब कोई पर्व होगा तो आप छुट्टी पर नहीं जा सकते हैं, लॉ एंड ऑर्डर पर लगे रहिए। तो ऐसे कर्मी को गांव घर से 300-400 किलोमीटर दूरी पर पोस्टिंग मुझे लगता है कि न्याय संगत नहीं है। कोई बीडीओ और सीओ नहीं है ना कि इसके पास इंफ्रास्ट्रक्चर सारा कुछ। आप जो इनकी पोस्टिंग की हुए हैं और इनको घूमने के लिए कोई मानदेय आप देते हैं, सोचिए तो। बड़ी मुश्किल से इन लोगों को आपने लैपटॉप दिया है। लैपटॉप में जो नेट खर्च होगा वो सरकार देती है क्या? आप तो इसको भ्रष्ट बना रहे हैं ना। इसको प्रखंड मुख्यालय भी आना है और अपने रेवेन्यू विलेज में भी जाना है, पंचायत में भी जाना है। 2 से 3 पंचायत में अगर एक बार 2, 4, 5 बार घूम लिए तो महीना में 3-4 हज़ार का तेल तो जर ही जाएगा मोटरसाइकिल से। कौन करेगा? कहाँ से पैसा आएगा? आप देखिए ना, आपका व्यवस्था कैसे इसको चोर बना रहा है। कहाँ से पैसा लाएंगे? कोई ईमानदारी पूर्वक अगर काम करना भी चाहे तो संभव नहीं है। जितना डाटा आपको चाहिए और जितनी जल्दी डाटा चाहिए, और हर दिन आपका कुछ न कुछ प्रोग्राम चलता रहता है, तो एक राजस्व कर्मी 3 पंचायत 2 पंचायत का काम कैसे करेगा? आपको पता है कि हर राजस्व कर्मी एगो अपना टंडली रखता है। मतलब सिस्टम देखिए कैसे आपका काम कर रहा है। आप यहाँ से जब घोषणा करते हैं ना,
तो आपके प्रधान सचिव होते 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 डीएम होते होते सीओ पास पहुंचता है, और सीओ जो है सो तुरंत मार्क करता है राजस्व कर्मचारी का, और राजस्व कर्मचारी क्या करता है 5,000 10,000 रुपया महीना पर एगो टंडेली रखता है, जिसको अपना सब चीज़ दिए हुए है वो काम करता है। संभव भी नहीं है, सब चीज़ अपडेट रखना एक राजस्व कर्मी के बस की बात नहीं है। तो आप सोच लीजिए, जब आप उसको इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दीजिएगा, जब आप उसको उस तरीके से स्ट्रेंथन नहीं कीजिएगा, मजबूती नहीं दीजिएगा, गाड़ियों का पैसा आपने लगाएगा, नेट का पैसा आपने लगाएगा, तो पैसा जनते से नहीं उछलेगा, किससे उछलेगा? तो जो लास्ट आपका जहाँ से डिलीवर सिस्टम होता है, जहाँ से सरकार का सुशासन का इमेज बनता है, वहीं पर आप कर्मचारी को भ्रष्ट होने पर मजबूर कर रहे हैं, वही भ्रष्ट हो रहा है ना। तो आप उससे क्या उम्मीद करते हैं? इसलिए आप इनके हड़ताल को, सीओ के डीसीएलआर बनने को लेकर जो हड़ताल हुआ था ना, उससे इतर होकर सोचिए, क्योंकि ये आपके सुशासन को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाता है। बीडीओ, सीओ, डीएम, एसडीओ, डीसीएलआर नहीं पहुंचाता है। ये आपको जैसे शिक्षक पहुंचाता है, वैसी राजस्व कर्मी, पंचायत सचिव आपको पहुंचाता है। तो वो व्यवस्था मजबूत हो, उस व्यवस्था में मजबूती आए। पंचायत भवन जहाँ जहाँ बना है, जरा आप देख लीजिए, बना नहीं कि गिरना शुरू हो गया, छूना शुरू हो गया। आप वहीं पर इनके रहने की व्यवस्था करिए ना। और ये जो 300-400 दरभंगा के रहने वाला आदमी को आप औरंगाबाद भेज दिए, औरंगाबाद वाले को आप किशनगंज भेज दिए, क्या करेगा भाई? इतनी दूरी ट्रांसफ़र करने का क्या मतलब है? आसपास ठीक है, जिला आप अनुमंडल से बाहर कर दीजिए, अनुमंडल से बाहर रहिए भाई आप, और जहाँ रहिए इतनी दूरी पर जरूर रखिए कि रोज़ आ नहीं सके, लेकिन सैटरडे संडे अपना परिवार के बीच बिताए। बहुत सारा युवा लड़का इसमें आ गया है मंत्री जी, हमसे बात सब लोग करता है, जिसको टैलेंटेड सब है। अब नौकरी नहीं मिला तो यहाँ नौकरी मिला है तो आपके यहाँ आ गया, लेकिन टैलेंटेड है, समझ गए? तो उस टैलेंट का इस्तेमाल कीजिए। पहले वाला राजस्व कर्मचारी अब नहीं है, पहले वाला पंचायत सचिव नहीं है। पहले भी ऐसा नहीं है कि पहले बेवकूफ़, लेकिन दफादार से जो आप लोग प्रमोशन दिए थे, वो स्थिति इन लोगों की नहीं। पढ़ा लिखा लोग है, यंग है, इनर्जेटिक है, आप इसका सदुपयोग कर सकते हैं। इसलिए इसके हड़ताल को आप दूसरे तरीके से देखिए, मेरा यही आग्रह होगा, क्योंकि पूरी व्यवस्था आपकी पॉलिटिसाइज हो गई है, कहीं काम नहीं हो रहा। जो आप कह रहे हैं ना, कहीं काम नहीं हो रहा है, और काम प्रभावित भी हो रहा है। और जब अपने पॉकेट से खर्चा करके कौन नौकरी करता है? आप इंफ्रास्ट्रक्चर तो दीजिए, और उसके बाद रिजल्ट लीजिए, आसपास पोस्टिंग दीजिए, रिजल्ट लीजिए। कहिए कि भाई आपको पंचायत भवन में रहना होगा। ये तभी होगा जब आप इस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ इसको मजबूत करिएगा। बाकी इनकी मांग अपने जगह पर है, लेकिन जो 2-3 बेसिक चीज़ें हैं उस पर तो आपको विचार करना चाहिए, तभी आपका सुशासन, आपकी बात ज़मीन तक पहुंचेगी। आप यही चाहते हैं ना, क्योंकि ये डिलीवर सिस्टम का सबसे मुख्य पात्र यही है, यहीं से डिलीवर होगी सारी चीज़ें। चलिए, हम उम्मीद करते हैं मंत्री जी इस तरीके के आंदोलन को सकारात्मक तरीके से विचार करिए, और जनता को भी दबाव बनाना चाहिए कि वो इसको भ्रष्ट होने पर मजबूर कर रही है सरकार। ये क्या करेगा कि राजस्व कर्मी को जिस तरीके का सिस्टम में व्यवस्थाएं दी गई हैं, भ्रष्ट होना ही होना है। घर से कोई पॉकेट से 5,000 रुपया तेल में थोड़ी खर्च करेगा, तो वो वसूलेगा कहाँ से? जनते से। इसलिए जनता को भी इन सब मामलों में जागृत होने की जरूरत है।